क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पजेसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, इन सभी कंपाउंड में सबसे एसिडिक हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है, मतलब किस कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा भी बोला जा सकता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन रिलीज करने के बाद में उससे बना हुआ एनायन स्टेबलाइज हो जाए। और स्टेबलाइज कब होगा, जब उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो H+ आयन रिलीज करने के बाद में बना हुआ जो आपका एनायन होता है स्टेबलाइज हो जाए, वो बेहतरीन एसिड होगा। ठीक है, अब यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और आंसर करेंगे। ध्यान देंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन में कंपाउंड डला है तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं। अगर मैं इस हाइड्रोजन को एज ए H+ रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे कार्बन डला हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ऑफकोर्स। अब ये हमें देखना है कि क्या ये आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, तो ऑफकोर्स अब स्टेबलाइज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन आएगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो CN ग्रुप डला हुआ है ये -I की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज कम होगा तो हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाएगा। भाई नेगेटिव चार्ज कम होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर है। ठीक है, बी वाले में चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका अल्काइंस डला हुआ है। कौन सा अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइंस। और टर्मिनल अल्काइंस में जो आपके एंड में हाइड्रोजन लगे होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, ये आपका पॉजिटिव हो गया, इस कार्बन के पास में आपका नेगेटिव हो गया। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, Sp। और Sp वाले हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर कार्बन। ठीक है, ये भी कार्बन Sp है बट ये आपका Sp3 हो गया। ठीक है, तो जिसका Sp है हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है, तो ये अब इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग है तो एज H+ ही जनरेट होता है। ठीक है, बट इतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका कीटोन डला हुआ है, तो कीटोन में आप लोगों ने सीखा हुआ है कि जो कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन आप एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो ये कीटो ग्रुप डला हुआ है, ये अल्फा कार्बन है, इधर जाएंगे तो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं, ये हाइड्रोजन लगे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये पूछा जा रहा है कि इन सभी कंपाउंड में कौन एसिडिक हाइड्रोजन आसानी से रिलीज करेगा सबसे जल्दी। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है, मतलब जो कितना जल्दी रिलीज करे और उससे बना हुआ एनायन स्टेबलाइज हो जाए। यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, मैं इसको थोड़ा लिख भी देता हूँ। जैसे मेरे पास में ये आपका कीटोन डला हुआ है CH3, ठीक है, COO, और ये आपका CH2 ही H। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो H+ आयन रिलीज करने के बाद में क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन आ रहा है। ठीक है, तो H+ आयन रिलीज करेगा, यहाँ पर अल्फा कार्बन में अच्छे खासे हाइड्रोजन डले। अच्छा, जो D ऑप्शन में ग्रुप डला हुआ है, D ऑप्शन में, तो ये जो हाइड्रोजन क्लियरली मेंशन किया है, ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये हाइड्रोजन, ध्यान देंगे, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाता हूँ, इस ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक किया, तो इस कार्बन के पास में आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें नेगेटिव चार्ज का एनवायरनमेंट क्या है। यहाँ पे डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, अच्छा खासा कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला है। और इन कंपैरिजन टू ये जो तीनों कंपाउंड डले हैं, ये तीनों कंपाउंड हैं एसिडिक इन नेचर, बट यहाँ पे अगर आप देखें कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। तो जिसमें जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन है उसमें रेजोनेंस उतना ज़्यादा, और जहाँ पर रेजोनेंस होता है तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होने के लिए हाइड्रोजन को किक करके बाहर निकालेगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबिलिटी एनायन की इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें भी एनायन स्टेबल है बट यहाँ पे डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पर भी है कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो Sp वाला इफेक्ट लगा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन वाला इफेक्ट। तो D ऑप्शन में जो हाइड्रोजन डला है ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से एनायन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है।